जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग लुसेंट सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। तो दोस्तों, आज हम लोग विविध से क्वेश्चन पार्टी शानदार लाजवाब होने वाला है। और अगर आप लोग के पास लुसेंट सामान्य ज्ञान बुक है तो आप इसे रिवीजन कर सकते हैं। तो आज हम लोग उसी क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और तो दोस्तों पार्ट 1 में लुसेंट विविध का सबसे लंबा, ऊंचा और बड़ा का चर्चा किया गया था, और कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो आज हम लोग वही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 48, सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। सबसे ऊंचा पठार पामीर तिब्बत का पठार है। सबसे नीची पहाड़ी बुकिट टॉम्सन ब्रुनोई। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका। सबसे विशाल ज्वालामुखी मोना लोआ हवाई द्वीप। सबसे ऊंचा बांध न्यूरेक 304 तजाकिस्तान है। सबसे बड़ा बांध कंक्रीट ग्रांड कूली बांध। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में। सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सोदर बोलिविया। सबसे बड़ी रेल सुरंग गोटहार्ड। सबसे बड़ी सड़क सुरंग लीडल। सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग भारत। सबसे ऊंची नगर बेनचुआन तिब्बत। सर्वाधिक सबसे ऊंची राजधानी लापाज बोलिविया। सबसे विशाल दलदल प्रिपेड दलदल साइबेरिया क्षेत्र। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका में। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मंगोलिया। सबसे ठंडा प्रदेश वोस्टल अंटार्कटिका। सबसे बड़ी मस्जिद अल हराम मक्का सऊदी अरब में। सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा मिस्र में। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा गिरजाघर बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन। सबसे बड़ा महल वेटिकन सिटी पैलेस। सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा 829.84 मीटर। सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार। सबसे बड़ा स्टेडियम स्टार होव स्टेडियम चेक में। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम सुपरडोम ल्यूसियाना यूएसए में। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिनाम मेघालय भारत। सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को रूस में। सबसे ऊंची बंदरगाह न्यूयॉर्क संयुक्त अमेरिका में। सबसे बड़ी हवाई अड्डा खालिद हवाई अड्डा रियाद। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चिंपांजी। सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया। सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत, जो अहमदाबाद में है। सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय वाशिंगटन यूएसए स्थापना 1800 ईस्वी में। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। सबसे बड़ा पार्क वुड बैफलो नेशनल पार्क कनाडा। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम नियाझाकी जापान। सबसे बड़ा राजप्रासाद इंपीरियल पैलेस टोक्यो। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया का वृक्ष कैलिफोर्निया। सबसे ऊंची पशु जिराफ। सबसे विशालकाय पशु वुलू हेल।
सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। ये जितना भी लंबा और ऊंचा से संबंधित क्वेश्चन था आज खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा प्रमुख देश के राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्र चिन्ह जो होगा वह अशोक स्तंभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, तुर्की का राष्ट्र चिन्ह है चांद तारा। डेनमार्क का है समुद्री तट का। बांग्लादेश का है वाटर लिली, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। फ्रांस का है लिली। नीदरलैंड का शेर। यूके का गुलाब का फूल और ईरान का भी गुलाब का फूल। स्पेन का हो गया ईगल। यूएसए का हो गया गोल्डन रॉड। जापान का गुलदाउदी। इटली का सफ़ेद लिली। कनाडा का मेपल लीफ। ऑस्ट्रेलिया का वेटल। रूस का डबल हेड ईगल, ठीक है। और न्यूजीलैंड का होगा कीवी, सदर्न क्रॉस एंड फर्न। भारत ने अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। इससे एक क्वेश्चन रहता ही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैक-मोहन रेखा जो है वह भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जिसमें से भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड को अलग करता है। 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया के सीमा है और ये दोनों को अलग करता है। मैग्नीकॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच है। 49वीं समांतर रेखा जो है यूएसए और कनाडा के बीच है। मैन रहीम रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच है। ड्यूनॉन्ट रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, यानी ड्यूनॉन्ट रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख देश के राष्ट्रीय स्मारक, ठीक है। तो झुकी हुई मीनार जो है वह पीसा में है, स्थान पीसा में। अब है इंपीरियल पैलेस जो है टोक्यो में है। इंपीरियल पैलेस जो है टोक्यो में है। ग्रेट वॉल चीन उत्तर चीन में होगा। ओपेरा हाउस सिडनी। पिरामिड हो गया गीज़ा। एफिल टावर पेरिस, और पेरिस का सीन अच्छा है इसलिए वह सीन नदी के किनारे स्थित है, ये आप इस तरह से याद कर सकते हैं। पवन चक्की जो है वह किन्नर डिस्क है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क। ताजमहल जो है आगरा में है, ठीक है। और स्थान की जगह बोल सकते हैं इटली, ठीक है। और आगरा का है ना भारत में, और देश का भी आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। सिडनी का है ना, पीसा तो इटली में है, और उसी तरह मॉस्को का है रूस में है। एथेंस जो है यूनान में है। टोक्यो जापान में है। उत्तरी कोरिया चीन में है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और गीज़ा जो है मिस्र में है। पेरिस फ्रांस, और किर्नन डिक डेनमार्क हो गया। न्यूयॉर्क हो गया यूएसए में, और आगरा भारत में। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। मानचित्र रेखा जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप फिर भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है कुछ ही देश का जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग पढ़ेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है ना, यूएसए, एपी शॉर्ट में याद रखिए, यही ठीक है। रूस का जो होगा वह तास होगा, ठीक है। और भारत का होगा पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर भारत का हो गया समाचार भारती, ठीक है। और हमारा देश पाकिस्तान जो भारत के बगल में है, तो इसका भी मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन वही पूछता है जो भारत से सटा हुआ देश है, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है भारत से सटा हुआ है, तो इसके समाचार एजेंसी का नाम है, ठीक है, यूपीपी, ठीक है। अब भारत का हो गया यूनिवार्ता। नेक्स्ट है यूएनआई यानी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज। ये भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ग्रीन बुक, इसमें क्या होता है ना, इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन होता है। ऑरेंज बुक में क्या होता है, नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट एवं प्रकाशन होता है। वाइट बुक में क्या होता है, पुर्तगाल चीन जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट एवं प्रकाशन होता है। और ग्रे बुक में क्या होता है, बेल्जियम और जापान की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन होता है,
ठीक है। ज्वाइंट पेपर में क्या हो, 2 या 2 से अधिक सरकारों के संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन होता है। ठीक है। प्रमुख देशों के राजनीतिक दल, ठीक है। तो यूएसए से क्वेश्चन पूछता है, यूएसए का जो राजनीतिक दल है वह रिपब्लिक पार्टी है और डेमोक्रेटिक पार्टी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाथ पार्टी जो है यह इराक की राजनीतिक दल है। ठीक है। और नेक्स्ट है बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश हो गया जातीय पार्टी। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। विथ बांग्लादेश से है रिलेटेड, तो बांग्लादेशी नेशनल पार्टी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जातीय पार्टी जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेपाल से, तो नेपाली देख के ही मार देंगे, नेपाल होगा, नेपाली लिखा हुआ है, नेपाली कांग्रेस पार्टी एंड नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। चीन का होगा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, यानी चीनी से पूछेगा नहीं, क्योंकि चीनी और चीनी है दोनों, जो भी रहेगा हर कोई मार देगा, है ना, मतलब इसको इजी से बता सकता है। नेक्स्ट हो गया श्रीलंका। श्रीलंका का जो है राजनीतिक दल होगा वह फ्रीडम पार्टी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है भारत। भारत का होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। अब इससे क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान। पाकिस्तान में होगा मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा प्रमुख चिन्ह और प्रतीक। ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कमल जो होगा वह संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है और कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता का हो गया। नेक्स्ट हो गया रेड क्रॉस, डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल हो गया। लाल झंडा जो होता है क्रांति एवं खतरे का सूचक होता है। काला झंडा होता है वह विरोध का प्रतीक होता है। पीला झंडा जो होता है संक्रमण रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन एवं झंडा लगाना। ठीक है। यानी यह कोविड-19 जो डेथ होता था उस तरह का ही कोई जो संक्रमणग्रस्त बीमारी होता है उसको ले जाने वाले वाहन में जो है वह पीला झंडा लगाते हैं। ठीक है। उल्टा झंडा जो होता है वह शोक का प्रतीक होता है एंड झुका हुआ झंडा जो होता है वह राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। सफ़ेद झंडा जो होता है समर्पण का प्रतीक होता है। लाल त्रिकोण जो होता है वह परिवार नियोजन का प्रतीक होता है। कबूतर पक्षी, यानी ये कबूतर शांति का प्रतीक होता है, इसलिए शांति का प्रतीक मानते हैं हम लोग। नेक्स्ट हो गया लाल प्रकाश, खतरे में यातायात को रोकने का प्रतीक होता है। ठीक है। ट्रैफिक में ये यूज़ होता है। हरा प्रकाश जो होता है यातायात को जाने का संकेत मिलता है, इन्हें ट्रैफिक में देखने को ही मिल जाता है आप लोगों को। तो आप यहाँ से ट्रैफिक का रूल का फॉलो करते हुए आप सीख सकते हैं। आँखों पर बंधी पट्टी एवं न्याय का प्रतीक है ना, और हाथ में तराजू लिए स्त्री, यानी ये जो है अदालत में देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि आँखों की बंधी पट्टी और हाथों में तराजू लिए स्त्री जो होता है वह न्याय की प्रतीक होता है, यानी ये जो है हम लोगों को अदालत में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो है वहाँ पर काली पट्टी, यह शोक विरोध एवं दुख का प्रतीक होता है। इस प्रकार आप लोग देखे होंगे कि डॉक्टर लोग और जो हमारे पुलिस लोग हैं वो अपना विरोध जताने के लिए अपने बाह में काले पट्टी धागा पट्टी लगा करके काम करते हैं। ठीक है। ताकि सरकार तक उसकी बात पहुँचे कि हम लोग का जो मांग है वह पूरी हो जाए। ठीक है। एक दूसरे को काटती दो हड्डी अंग ऊपर खोपड़ी, ये जो होता है वह बिजली का खतरा का होता है। यानी आप लोग 11,000 का जो वोल्ट का तार जो पोल होता है उसमें देखे होंगे। ठीक है। तो उस तरह का जो है देखने को मिलता होगा। नेक्स्ट है चक्र। चक्र जो होता है वह प्रगति का प्रतीक होता है और औलिया जो होता है शंख, ये शांति का प्रतीक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी। ऑस्ट्रेलिया कंगारू पशु क्या है, ऑस्ट्रेलिया के पशु जो होगा राष्ट्रीय पशु कंगारू होगा। कनाडा का होगा गंजा ईगल, यानी यूनाइटेड किंगडम का होगा राविन रेड ब्रेस्ट एवं भारत का होगा बाघ। विश्व के अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, अफगानिस्तान का होगा एरियाना ऑफ अफगान एयरलाइंस। ठीक है। भारत का जो है विमान वाहक हो गया एयर इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जापान का जापान एयरलाइंस। नेपाल का होगा रॉयल नेपाल एयरलाइंस। पाकिस्तान का होगा पाकिस्तान इंटरनेशनल
एयरलाइंस, ठीक है, एवं रूस का होगा एरोफ्लॉट, ठीक है। तो दोस्तों आज विविध पार्ट 2 पढ़ाएं, फिर वीडियो लेके आएंगे, तो बना रहिएगा, पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय